आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ऐसी एनिमेशन कैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो मैं बना दी। तुम अपना कुछ बनाओ। खैर, बिना पंख वाले पक्षी की मुंह बोली चोंच की तरह मुझे पता चला कि तुम्हें जानना है कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाया, क्योंकि बाकी का काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। वैसे जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि इस छोटे समय के अंतराल में हुए ये रंगहीन चित्रों के विचित्र चित्रण को प्रभाव चोक था। एक मिनट, मैं ये हिंदी के टीचर की तरह बात क्यों कर रहा हूँ? A visual technique with the constructed colors and stylized imagery are inserted to empathize a moment of impact or any strong action. Impact frames. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पैक्ट फ्रेम्स आखिर होते क्या हैं? जैसा नाम वैसा काम। ये तुम्हारी बनाई हुई किसी भी एनिमेशन, वीडियो, कार्टून, मूवी, सारी जगह एक्शन को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन जैसा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। एक मिनट, ये क्या बोला मैंने? Nobody wants to make, but everybody wants to enjoy it. सपोज करो मुझे किसी को थप्पड़ मारना है। तुमने देखा ना उसे अभी अभी थप्पड़ मारते हुए, पर क्या तुम्हें वो थप्पड़ फील हुआ? नहीं। अब तुम बोलोगे कि भाई मुझे कैसे फील हो जाएगा, थप्पड़ मुझे थोड़ी पड़ा है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि थप्पड़ तुम्हें फील नहीं हो रहा, और तुम्हें वो फील होना भी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी आंखों को फील होना चाहिए। तो इसीलिए इम्पैक्ट फ्रेम्स का यूज किया जाता है। मोस्टली हमारे सारे इम्पैक्ट फ्रेम्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर्स सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं। हालांकि तुम लोग कोई और कलर्स भी यूज करके देख सकते हो, पर फिर मेरे पास रहते हुए मत आना कि ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी कलर्स का यूज करना उतना इजी नहीं होता है जितना तुम सोचते हो। ये सारी चीजें तुम्हारी एनिमेशन या फिर जो भी चीज तुम बना रहे हो उस पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि तुम मेरी ही एनिमेशन देख लो, इसमें बैकग्राउंड का कलर ऑलमोस्ट ग्रे मान सकते हो तुम। इट इज नॉट कम्प्लीटली व्हाइट, जिसकी वजह से इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर के इम्पैक्ट फ्रेम्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं। पर इसके अलावा अगर मैं इसमें कलर कर देता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा अच्छी लगती, पर मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ये सब मेरे पास की बात नहीं है। तो जितने भी कलर्स हमारे इस यूनिवर्स में हैं, उन सब में से ब्लैक एंड व्हाइट ही ऐसे दो कलर हैं जिनका कंट्रास्ट सबसे ज्यादा हाई होता है। मतलब तुम व्हाइट कलर को क्लास का टॉपर समझ सकते हो और ब्लैक कलर को क्लास का टॉपर नीचे से समझ सकते हो। वैसे भी जो लोग बीच में रह जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता। इम्पैक्ट फ्रेम्स वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि पिछले 5 महीनों से दिन रात एनिमेशन करने के बावजूद भी मैं बस एक नूब हूँ। पर तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े नूब हो, क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें उतना तो पता ही दूंगा जिससे तुम तुम्हारा काम निकाल सको। हालांकि यूज करना, ना यूज करना, कैसे यूज करना, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम हर जगह इम्पैक्ट फ्रेम्स यूज नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हें हर बार हर वीडियो की शुरुआत में फोटो सेंसिटिव सीजर की वार्निंग देनी पड़ेगी कि भैया मैं तुम्हारी आंखों में बार बार टॉर्च बंद चालू करूंगा, इससे तुम अंधे भी हो सकते हो, वगैरह वगैरह। खैर, अब चलो चलते हैं इसकी क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास दो चॉइस होती हैं, ब्लैक और व्हाइट। तुम इन दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हो शुरुआत के लिए। बाद में तुम दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो, वो चीज तुम्हारे मूड पर डिपेंड करती है। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें कितने इम्पैक्ट फ्रेम्स यूज कर रहे हैं किसी वीडियो के लिए, तो इट डजंट मैटर, तुम जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एक से भी काम चल जाता है, नहीं तो कभी कभी 20-25 भी बनाने पड़ जाते हैं। मेरी एनिमेशन के हिसाब से मैं ब्लैक कलर चूज कर रहा हूँ, और इसके ऊपर से मैं व्हाइट कलर से जो भी मुझे ड्रॉ करना है वो मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ड्रॉ क्या करना है एक्चुअली तुम्हें वो ही नहीं पता, तो उसके लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा तुम्हारा बहुत सारा दिमाग। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इम्पैक्ट कैसे दिखाना है, पावर का फ्लो कैसे रहेगा, एनर्जी सामने वाले ऑब्जेक्ट में कैसे एब्जॉर्ब होगी, और बैकग्राउंड या फिर एनवायरनमेंट के साथ उसका कैसे
और क्या रिएक्शन होगा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, आने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारा दिमाग यूज ही नहीं कर रहे। तुम बस मेरी कही बातों के बारे में सोच रहे हो। अपना खुद का दिमाग लगाओ, अपनी एनिमेशन को फील करने की कोशिश करो, कूल कूल सी चीजें सोचो। बिकॉज इफ यू वांट टू मेक समथिंग कूल देन यू नीड टू थिंक समथिंग कूल। सो मेरी एनिमेशन के हिसाब से मैंने ये 2 फ्रेम्स ड्रॉ किए हैं। एक में पावर हाथ में शो हो रही है और दूसरे में पावर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गई है। वैसे तो मेरा काम इन 2 फ्रेम्स से ही हो गया है। आई डोंट थिंक सो मुझे और फ्रेम्स बनाने की जरूरत है। बट इफ आई वांट टू ऐड मोर फ्रेम्स देन मुझे बस मेरे दिमाग के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना है और अपनी क्रिएटिविटी और कूलनेस को पेपर पे उतारना है। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इन फ्रेम्स के बीच में तुम कुछ हिडन डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें यहाँ तक आते आते भी कुछ समझ नहीं आया तो तुम बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ दे भाई, रहने दे। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ। इतना मोटिवेट करने के बाद भी स्टे क्रिएटिव।